बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले वीडियो में हमने वज़ू के मुताल्लिक़ और गुस्ल के मुताल्लिक़, इसी तरह पाकी और नापाकी के बहुत सारे मसाइल को हमने जाना और सीखा है। आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों को जानेंगे जो नमाज के लिए ज़रूरी है, नमाज के लिए शर्त है, जिनके बगैर नमाज नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ें जिनके बगैर नमाज नहीं हो सकती 13 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनका नमाज के अंदर होना ज़रूरी है और 7 चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज शुरू करने से पहले जिनका होना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जो नमाज शुरू करने से पहले जिनका होना ज़रूरी है वो शराइत कहलाती हैं। तो शराइत नमाज 7 हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना और नंबर 5 क़िबले की तरफ मुँह करना, नंबर 6 नियत करना और नंबर 7 नमाज की वक्त का होना। ये 7 चीज़ें हैं जिनके बगैर नमाज शुरू करना दुरुस्त नहीं है। तो चलिए फिर एक मरतबा जान लेते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना। अगर वज़ू की ज़रूरत है तो वज़ू करे, गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल करे। दूसरे नंबर पर है कपड़े का पाक होना। कपड़े के अंदर अगर कोई नजासत, गंदगी वगैरह लगी है तो उसको धोकर ख़त्म कर दे, उसको पाक कर ले कपड़े में। नंबर 3 जगह का पाक होना। जितनी जगह में आप नमाज पढ़ रहे हैं उतनी जगह का पाक होना ज़रूरी है। आप सजदा कर रहे हैं, सजदे की जगह का पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह दोनों घुटने जो सजदे में रखते हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। दोनों कदम रखने की जगह, दोनों पैर जहाँ पर आप खड़े हैं उनका पाक होना भी ज़रूरी है। यानी कि जितनी जगह में आप नमाज पढ़ रहे हैं उतनी जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर अगल बगल में कोई गंदगी है, कोई नापाक चीज़ पड़ी हुई है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो नंबर 3 है जगह का पाक होना और नंबर 4 है सतर का छुपाना। नमाज शुरू करने से पहले सतर का छुपाना ज़रूरी है। मर्द का सतर है मर्द की नाफ से लेकर दोनों घुटनों तक। मर्द के नाफ से लेकर घुटने तक ये मर्द का सतर है और औरत का सतर ये है कि पूरा चेहरा और दोनों हथेली यहाँ तक, गट्टों तक, चेहरा, दोनों हथेली, दोनों हाथ गट्टों तक और दोनों पैर टखनों तक, इसको छोड़कर पूरा जिस्म औरत का सतर है। नमाज शुरू करने से पहले इनका छुपाना हर हाल में ज़रूरी है। तो नंबर 4 है सतर का छुपाना। 5वें नंबर पर है क़िबले की तरफ रुख करना। अगर आपने क़िबले से हटकर दूसरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। तो नंबर 5 है क़िबले की तरफ रुख करना। नंबर 6 है नियत करना। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, क़ज़ा पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसकी नियत करना, दिल में नियत करना ये ज़रूरी है। और 7वें नंबर पर है वक्त का होना। अगर आपने वक्त से पहले कोई नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। अभी ज़ोहर का वक्त हुआ नहीं, उससे पहले आपने नमाज पढ़ ली। असर का वक्त हुआ नहीं,
उससे पहले ही आपने असर की नमाज पढ़ ली, तो ये नमाज नहीं होगी। नमाज के वक्त का होना ज़रूरी है। ये 7 चीज़ें ऐसी है जिनको नमाज शुरू करने से पहले जिनका पाया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा 6 चीज़ें ऐसी है जिनको नमाज शुरू करने के बाद उनका पाया जाना ज़रूरी है। 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 क़िरात करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 सजदे करना और नंबर 6 क़ादा अखीरा करना। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनका नमाज में होना हर हाल में ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चीज़ भी छूट गई, चाहे जाने में छूटी या अनजाने में छूटी, तो नमाज नहीं होगी, नमाज को दोहराना पड़ेगा। तो नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, यानी जब नियत बांधते हैं, नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना, बिला वजह, बिला ज़रूरत, कोई मजबूरी भी नहीं है, फिर भी आप अगर क़याम करने की इस्तिताअत आपके अंदर है और उसके बाद भी आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी। नंबर 2 क़याम करना। नंबर 3 है क़िरात करना, कि नमाज में किसी भी आयत का या किसी रुकू का या किसी सूरत की क़िरात करना, उसकी तिलावत करना, ये ज़रूरी है। और नंबर 4 है रुकू करना, किसी आदमी ने क़िरात किया और डायरेक्ट जो सजदे में चले गया तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो रुकू करना ये भी फ़र्ज है। रुकू से उठने के बाद सजदा करना ये भी फ़र्ज है। नंबर 5 सजदा करना। और नंबर 6 है क़ादा अखीरा करना, यानी इतनी देर बैठना जितनी देर में अत्तहियात पढ़ सकते हैं, इतनी देर बैठना फ़र्ज है। अगर सजदे से उठने के बाद फ़ौरन जो है सलाम फेर लिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं जो नमाज के फ़राइज़ कहलाती हैं और नमाज की शराइत कहलाती हैं। जो चीज़ें नमाज से पहले जिनका पाया जाना ज़रूरी है वो नमाज की शराइत कहलाती हैं, और जो चीज़ें नमाज के अंदर जिनका पाया जाना ज़रूरी है वो नमाज के फ़राइज़ कहलाते हैं। ऐसी चीज़ें 6 हैं। तो नमाज के शराइत 7 हैं और नमाज के फ़राइज़ 6 हैं।